वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं और जिंदगी में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप कम से कम अपने आप से कमिटमेंट लेके, अपने आप से टारगेट लेके, कभी ना कभी तो जिंदगी में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो जिंदगी में आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, नहीं यार बस बहुत हो गया। अब कुछ बेहतर करके दिखाना है, आपको जबरदस्त करके दिखाना है। और कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ जबरदस्त करने के लिए ऐसा कुछ टारगेट, ऐसा कुछ चैलेंज जिंदगी में आपको लेना ही पड़ेगा। मतलब ये लाइक उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे एक रील आपसे कई बार स्क्रॉल हुई होगी, और कई बार स्क्रॉल हुई होगी तो आपने देखी होगी, मतलब वो एक इस रील होती है कि अगले 6 महीने के लिए अपने आप को सोशल मीडिया से, दुनिया से, बाकी सारी चीजों से दूर कर लो और अपने ऊपर इतना काम करो, इतनी मेहनत करो कि अगले 6 महीने बाद जब लोग आपको मिले तो लोग आपको पहचान ही ना पाए कि ये वही इंसान है जिससे 6 महीने पहले हम मिले थे, ये वही पर्सन है जिससे 6 महीने पहले हमारी मुलाकात हुई थी। कई लोगों ने, आपने देखा होगा। लेकिन आप में से किसी ने इसको फॉलो करने के बारे में सोचा, किसी ने इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा, लाइफ में अपनाने के बारे में सोचा या नहीं, ये मजे की और मुद्दे की बात है। अगर नहीं सोचा है तो मैं बोलूंगा कि लाइक जिंदगी में अगर आपको कामयाब बनना है, जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप बोलोगे नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानना, इसका, इस चीज की कीमत आपका परिवार, इस चीज की कीमत आपकी होने वाली वाइफ, इस चीज की कीमत आपके होने वाले बच्चे, इस चीज की कीमत पूरी आपकी, जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड है हर एक इंसान चुकाएगा। इस चीज की कीमत सिर्फ आप अकेले नहीं चुकाएंगे, इस चीज की कीमत हर एक इंसान चुकाएगा। अभी आगे प्रेजेंटेशन में भी मैं बात करूंगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि अगर आपने ऐसा कुछ टारगेट कमिटमेंट नहीं लिया या लाइक ऐसा कुछ आपने नहीं सोचा, तो इतना कंफर्म है कि इस चीज की कीमत आने वाले समय में हर एक इंसान जो आपसे कनेक्टेड है वो चुकाने वाला है। ऐसे कुछ, ये जो फोटोग्राफ्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स, ये ऐसा नहीं है कि मैंने ये कहीं से लाइक लिए हैं तो ये एक्चुअलिटी में नहीं होता है, लाइफ में नहीं होता। इस तरीके से आपने कई बार अपनी फैमिली को बसों में लटकते हुए भी देखा होगा, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप खुद भी लटके होंगे, डेफिनेटली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इस तरीके से कभी ट्रेन्स में चढ़ते हुए या इस तरीके से ट्रेवल करते हुए आपने शायद अपने आप को देखा होगा, अपने रिलेटिव्स को देखा होगा, अपनी फैमिली को देखा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई बार ऐसा रहा होगा कि लाइक रक्षाबंधन का फेस्टिवल होगा, दिवाली का फेस्टिवल होगा, या कोई और फेस्टिवल होगा और आपको अपने घर जाना होगा, या आपकी मम्मी को या आपकी फैमिली को कहीं जाना होगा, और इस तरीके से भीड़ में खड़े रहना पड़ा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो टारगेट, आपने वो कमिटमेंट नहीं लिया सक्सेसफुल होने के लिए, आपने वो कसम नहीं खाई सक्सेसफुल होने के लिए। आपने अपने आप से जो रिक्वायर्ड था जिंदगी में कामयाब बनने के लिए, या अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, या जिंदगी में इस लायक बनने के लिए कि आप अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे पाओ, शायद आपने वो कमिटमेंट कभी का अपने आप से नहीं लिया। शायद आपने वो 90 दिन का चैलेंज, शायद आपने वो 120 डेज का चैलेंज, शायद वो आपने 3 महीने की कमिटमेंट अपने आप से कभी नहीं करी, और जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जिंदगी में आपको देखना पड़ रहा है, जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है, या आपकी फैमिली को फेस करना पड़ रहा है। तो एक सिंपल सी बात मैं पूछूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, एंड आई होप आप सभी का रिप्लाई कम से कम चैट बॉक्स के अंदर इस बात के ऊपर मैं देख पाऊंगा, और कम से कम चैट बॉक्स के अंदर इस बात का आंसर मैं आप सभी लोगों से ले पाऊंगा। क्या वाकई में कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना, या सोशल मीडिया सेक्रीफाइस करना, सोशल मीडिया कम यूज करना, या 8 घंटे की जगह 6 घंटे सोना, या 3 टाइम पेट भर के खाने की जगह 2 टाइम खाना, थोड़ा बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना, क्या वाकई में जो पिक्चर मैंने दिखाई, क्या वाकई में जो स्थिति मैंने आपको दिखाई, उससे ज्यादा मुश्किल है? ईमानदारी से चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना। जो अभी मैंने आपको बताया, जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये आपके हर किसी के साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि ये लाइक किसी एक इंसान की कहानी है, आप में से हर किसी की कहानी रही होगी। क्या वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल है ये कर पाना? अभी कुछ लोगों के रिप्लाई आए, 7-8 लोग के, बाकी लोग के नहीं आए, तो बाकी लोग के रिप्लाई का भी मैं इंतजार करूंगा। क्या वाकई में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है? क्या वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ऐसा कर पाना? बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ये पता होना, ये समझ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये मुश्किल नहीं है। लेकिन जिंदगी में कभी ना कभी तो हमें अपने आप से ये बात करनी ही पड़ेगी, जिंदगी में कभी ना कभी तो अपने आप से हमें ये बोलना ही पड़ेगा, जिंदगी में कभी ना कभी तो हमें अपने आप से ये
कन्वर्सेशन या डिस्कशन करनी पड़ेगी कि यार जिंदगी में क्यों नहीं मैं टारगेट ले सकता, क्यों नहीं मैं कमिटमेंट कर सकता, क्यों नहीं मैं ऐसा कुछ प्लान कर सकता। चाहे एक 90 डेज का चैलेंज लेने की बात हो, चाहे एक 6 महीने के पीरियड ऑफ टाइम का डिसाइड करने की बात हो, क्यों नहीं कर सकता मैं जिंदगी में यार। इतना सब कुछ आज तक मैंने फेस किया है, मेरी फैमिली ने फेस किया है, या मेरे जो नियरेस्ट डियरेस्ट लोग हैं, मेरे जो प्यारे लोग हैं, या मेरे क्लोज जो लोग हैं, उन्होंने फेस किया, तो क्यों नहीं मैं डिसाइड कर सकता यार। बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल बात थोड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल काम थोड़ी है। तो एटलीस्ट ईच वन ऑफ यू, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं ये जरूर बोलूंगा आपको कि मैं सक्सेस के ऊपर बात करूं उससे पहले आपको ये क्लियरिटी होना जरूरी है कि नहीं यार, हम लोग रेडी हैं, हम लोग तैयार हैं उस चीज के लिए। और एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, वो हमें चाहिए ही चाहिए। एट एनी कॉस्ट, उसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, उसके बिना लाइफ नहीं चल सकती, वो हमें चाहिए ही चाहिए जिंदगी में। उसके लिए जो भी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए जो भी काम हमें करना पड़ेगा, जो भी छोटे मोटे टेम्परेरी सेक्रीफाइसेस, मैं परमानेंट नहीं बोल रहा हूं, टेम्परेरी सेक्रीफाइसेस जो हमें करने पड़ेंगे, जो भी टेम्परेरी बेसिस पे हमें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लगाना पड़ेगा दांव पे, हम लगाएंगे। लेकिन ये तो हम अचीव करके रहेंगे। सबसे पहले ये चीज जिंदगी में डिसाइड करना बहुत जरूरी है, सबसे पहले ये चीज जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं लाएंगे ना, तब तक किसी भी चीज की शुरुआत नहीं होगी। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे ना, तब तक किसी भी चीज की स्टार्टिंग नहीं होगी। क्योंकि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, 90% लोगों का, 10% लोगों का मैं नहीं कह सकता, बट 90% लोगों का फॉलो ऑफ लाइफ ने, जिंदगी ने बचपन से लिया होगा। जब से आप समझदार बनोगे तब से लिया होगा। चाहे वो एक छोटी मोटी चॉकलेट खाने से लेके, चाहे वो फेस्टिवल पे नए कपड़े लेने से लेके, चाहे वो अपनी छोटी एज के अंदर एक साइकिल लेने से लेके, चाहे वो एक अच्छा फोन लेने से लेके, चाहे वो एक अच्छी लाइक फैमिली के साथ बाहर वैकेशन छुट्टियां मनाने से लेके, किसी भी टर्म्स में रहा हो, लेकिन वो डेफिनेटली हम सबके साथ रहा ही होगा कभी ना कभी। और अगर रहा है तो सर ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमें यहाँ पे कमिटमेंट लेने की जरूरत है कि आज से पहले हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, आज से पहले हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आज से पहले हमारे पास कोई मौका नहीं था, बट आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे पास मौका है, जिस पे चल के और जिस पे करके इसको किया जा सकता है, इसको अचीव कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हमें ये करके दिखाना है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ। अब यहाँ पे 2-3 लोगों को अनम्यूट भी करूंगा मैं, जिनको मैं पूछूंगा कि जिंदगी में आप किस चीज की कीमत चुकाना ज्यादा पसंद करेंगे, जो सेक्रीफाइसेस, जो कॉम्प्रोमाइजेस मैंने बताए उनकी, या सक्सेस की। और अगर सक्सेस की तो क्यों, क्यों आप पसंद करेंगे इस प्राइस टैग को पे करना। और क्या करंट टाइम में, आज के टाइम की मैं बात करूं तो क्या आप ये चीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट जरूर करूंगा। तो विक्रम जी मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले विक्रम जी से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। यस विक्रम जी। गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग। सर आपने एक चित्र दिखाया कि आप भी इस जो चीज हो रही है उसमें से आप भी गुजर चुके हैं। और हम भी एक ट्रेन का जो फोटो दिखाया, जो फैमिली जो जिस जगह रह रहे उसका फोटो दिखाया। तो उस जगह से बाहर निकलने के लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ सर। हम्म। चुकाने को और तैयार। दूसरा कि मेरी फैमिली को बेटर बनाने के लिए, कि आपने बताया कि कल आपके फैमिली वाले आपको बोलेंगे आपने जीवन में क्या किया, तो उसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है। एक एक चीज है कि चुकाने को तैयार हूं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर मैं हर किसी से पूछूंगा तो हर एक इंसान तैयार है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, क्या ऑलरेडी चुका रहे हैं। क्या हर दिन रोज सुबह से उठ के रोज शाम तक जाते हैं, जब आपको ये लगता है कि नहीं यार, मैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ के बेटरमेंट के लिए जो कर रहा हूं, सुबह से लेके शाम तक, इससे बेहतर मैं नहीं कर सकता। मतलब जो भी मेरा नॉलेज है, मतलब मैं ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भाई बहुत नॉलेजेबल आप हैं या बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी आप हैं, लेकिन जो भी मेरा नॉलेज है, बेस्ट टू बेस्ट जो पॉसिबल है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो मैं कर रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तैयार है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्या ऑलरेडी वो कीमत हम चुका रहे हैं, क्या ऑलरेडी वो काम हम कर रहे हैं। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ऑलरेडी हम वो चीज कर रहे हैं, क्या ऑलरेडी वो काम हम कर रहे हैं। यस, भीम जी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। यस भीम जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। आवाज आ रही सर? यस। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने बोला, सक्सेस के लिए जो प्राइस टेक हम चुका रहे हैं, तो मेरी लाइफ में मैं सर अभी तक 50% ही चुका रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने घर छोड़ के बाहर रह रहा हूँ, तो ये मेरा 50% ही है। अभी मेरा अभी 100% मैंने देना अभी बाकी रखा है।
क्योंकि कभी कभी मैं इधर उधर चला जाता हूँ या कुछ काम आ जाते हैं, तो मैं उसको प्राइवेटी मतलब उस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ के अपना काम करने के लिए घर को आ जाता हूँ। तो आगे से ऐसा कुछ मैं इस पे कंट्रोल करूंगा। जैसे कि आपने बोला था कि मैंने बोला था कि मैं कोटा जाऊंगा तो रिटर्न टिकट भी करवा के ही निकलूंगा वापस जाऊंगा। तो वो सब चीजें मैं फॉलो करूंगा। और बाकी सब चीजें तो सर मैंने जो सेक्रीफाइस किए मैं अपनी लाइफ की, वो तो कर ही रहा हूँ सर मैं कंटिन्यू। चलो बहुत बढ़िया। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिफरेंस पैदा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिफरेंस नजर आता है, वो डिफरेंस कहाँ नजर आता है अगर आप देखोगे तो, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ पे 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, हर इंसान यही बोलेगा कि सर मैं सक्सेस के लिए कीमत चुकाने को तैयार हूं, मैं सक्सेस के लिए ये चीज करने को तैयार हूं। लेकिन आप ये पूछोगे क्या कल किया था, क्या परसों किया था, क्या तरसों किया था, क्या उसके पहले नरसों किया था, तो शायद जवाब आधे से ज्यादा लोगों के, आधे से ज्यादा नहीं बोलूंगा, 90% लोगों के जवाब नहीं में आने वाले हैं। 90% लोगों के जवाब नहीं में आने वाले हैं। यहां बैठे हुए सारे लोग ये चीज चाहते हैं, लेकिन फिर भी 90% लोगों के जवाब नहीं में क्यों आ रहे हैं? वो नहीं में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तैयार होना और उस चीज को करते जाना, या उस चीज को एजुकेशन में लेके आना, या उस चीज को करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अगर आप सिर्फ अभी तक तैयार हैं, अगर आप अभी तक सिर्फ रेडी हैं, तो मैं बोलूंगा कोई तो दिन होगा जिस दिन आपको शुभ मुहूर्त निकालना पड़ेगा। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, और लाइक मंगलवार है तो नाम में ही मंगल है। तो कम से कम अगर आपका मुहूर्त नहीं निकला है तो मुहूर्त निकालिए सर, मुहूर्त निकाल के डिसाइड करिए कि नहीं यार, आज से 90 दिन, आज से 6 महीने मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं, मैं अपने आप से टारगेट करता हूं, जितना मुझे आता है, जो मेरी नजर में पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल है, जितना मैं कर सकता हूं, आज से मैं उतना बेस्ट लगा दूंगा, आज से मैं उतना बेहतर लगा दूंगा। मतलब मैं अपने आप को कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, क्योंकि एटलीस्ट मेरी फैमिली को कम से कम मुझे बहाना और एक्सक्यूज ना देना पड़े। मैं अपनी फैमिली को कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, मैं अपनी फैमिली को कोई इस तरीके की चीज नहीं बोलूंगा उस, लेकिन हर हाल में जो बेस्ट पॉसिबल मेरे से होगा मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि आज भी अगर आप में से ज्यादातर लोग यहाँ पे बैठे होंगे तो इतना कंफर्म है कि आप बाकी सबको दुनिया में छोड़ो, अगर आप अपने फादर से ही अपने आप को कंपेयर कर लेंगे तो मुझे लगता है 90% लोग आज भी अपनी फैमिली में अपने फादर से ज्यादा काम नहीं करते होंगे। बाकी सबको आप छोड़ दो, मतलब बाकी सबकी तो रेस्ट, बाकी दुनिया की तो मैं साइड कर दो, बाकी सबकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप बाकी सब छोड़ो, लेकिन इस एज में अगर आप अपने फादर के साथ भी अपने आप को कंपेयर कर लेंगे ना, तो शायद आज भी आप अपने फादर से ज्यादा काम नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब मैं बाकी सबका तो नहीं जानता, मैं पर्सनली अपना जानता हूं, अगर आज भी मैं अपने आप को कंपेयर कर लूंगा अपने फादर से, तो आज भी एट द एज ऑफ 54 वो जितना करते हैं, और लास्ट पिछले जितने सालों से मैंने समझदार हुआ हूं, मैं देखता हूं उतने सालों में जितना उन्होंने किया है, शायद आज भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, या आज भी मैं नहीं कर पाता। जबकि उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी बहुत लंबी, बहुत बड़ी नहीं है, या उनकी जिंदगी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक अभी जाने वाली है, कितने दिन रहने वाले हैं पता नहीं है, आफ्टर कोविड वैसे भी चीजें बहुत अनसर्टेन हो चुकी है, तो आज भी शायद वो निकल के नहीं आएगा, या आज भी वो शायद नहीं हो पाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज उनके लिए प्लान करनी चाहिए, ये चीज सोचनी चाहिए, और वो कीमत चुकाने के बारे में आपको प्लान आउट करना चाहिए। यस। आगे की कुछ चीजें और मैं आपको जो फोटोग्राफ्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको समझ में आए, और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। यस। अब आप में से ज्यादातर लोग पूछेंगे कि सर अगर हमें सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, या सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए कौन सी ऐसी चीजें जो हम करें। बहुत अलग कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको नहीं करना, बहुत अलग कुछ नया आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत अलग कुछ आपको यहाँ पे दिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना समझना है, सक्सेस जो होती है, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सक्सेस जो होती है वो आपके छोटे छोटे एफर्ट्स का सम होती है, जो आप दिन रात करते हैं। कामयाबी जो होती है वो कभी भी एक दिन में आपको नहीं मिलती, कामयाबी जो होती है कभी भी एक दिन में आपके पास नहीं आती। सक्सेस जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे जो एफर्ट्स आप लगाते हैं उन सब का रिजल्ट होती है। आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे, कई सारे लोग मानते होंगे कि एक दिन नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, एक ही दिन की बात तो है, एक दिन नहीं किया तो कौन सा बवाल मच जाएगा। आप में से कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन आपको ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की जर्नी में हैं, अगर आप अपने आप को कामयाब
बनाने की जर्नी में हैं, तो हर एक दिन के एफर्ट्स आपके मैटर करेंगे। हर एक दिन जो आप लाइक किस तरीके से उस दिन को यूज कर रहे हैं वो मैटर करेगा। हर एक दिन के एफर्ट्स आपके काउंट होंगे। जो भी रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं, अब चाहे रेगुलर बेसिस पे वो मिशन केमिकल फ्री के बारे में लोगों को अवेयर करना हो, लोगों को जाके बताना हो, चाहे रेगुलर बेसिस पे आप जो अपना रिटेलिंग का काम करते हैं वो रिटेलिंग का काम करना हो, डजेंट मैटर कि वो बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप उसको कर रहे हैं। फिर रेगुलर बेसिस पे चाहे वो दो प्रेजेंटेशन दिखाना हो, चाहे रेगुलर बेसिस पे अपने दो डिस्ट्रीब्यूटर्स की, दो एसोसिएट की काउंसलिंग करना हो, जो भी एफर्ट्स आप डालते हैं, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो हर एक चीज इसके अंदर काउंट होती है। आप में से कई सारे लोग होंगे यहाँ पे जिनसे मेरी बात हुई होगी, मैंने बोला होगा कि रोज रात को सोने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट डे की आपकी प्रोडक्टिविटी की क्या होने वाली है, नेक्स्ट डे की प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या होने वाली है आपकी। रोज रात को जब भी आप सोने जा रहे हो, अगर आपको पता है कि कल आपके 3 प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी बात है, जाइए वो 3 प्रेजेंटेशन करिए। लेकिन आपको पता है कि कल मेरे 3 प्रेजेंटेशन नहीं होने वाले हैं, तो अपने 3 लोगों से बात करिए, 3 लोगों से बात करके उनकी ट्रेनिंग करिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग करिए। उन्हें इनविटेशन आता है कि नहीं आता, उन्हें प्रेजेंटेशन आता है कि नहीं आता, उन्हें फॉलोअप आता है कि नहीं आता, उन्हें डाउट क्लियरिंग आता है कि नहीं आता, उन्हें रिटेलिंग कैसे करते हैं इसका आइडिया है कि नहीं है, प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कैसे करते हैं इसका आइडिया है कि नहीं है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, अगर आप 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग नहीं कर सकते, तो आप कोई भी शानदार, कोई भी अच्छी सी 3 पोस्ट बनाइए। वो 3 पोस्ट बना के आप फेसबुक पे प्रमोट करिए, आप इंस्टाग्राम पे प्रमोट करिए, आप व्हाट्सएप पे प्रमोट करिए। व्हाट्सएप पे प्रमोट करके आप उस दिन कम से कम अपने आप को 25 से 30 मिनट बुक रीडिंग के लिए दीजिए। आप अपने आप को 25 से 30 मिनट कुछ ना कुछ सिखाइए। यानी सिंपल मुद्दा, बहुत सिंपल है, क्या कि आप वो कुंदन मीणा नहीं होने चाहिए जो 26 जनवरी को था। 27 जनवरी को उसके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 27 जनवरी को उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। आप वो दीपक वैष्णव बिल्कुल नहीं हो सकते जो 27 जनवरी को था। 28 जनवरी को उसके अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन जरूर होनी चाहिए। 28 जनवरी को उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो बदलाव कितना बड़ा है, डजेंट मैटर कि वो उस बदलाव से कितना चेंज एक दिन के अंदर आया, नहीं। क्यों? रेगुलर बेसिस पे आप छोटे छोटे एफर्ट्स बनाएंगे, रेगुलर बेसिस पे आप छोटे छोटे एफर्ट्स करेंगे, एक दिन जाके वही आपको बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। एक दिन जाके आपको वही बड़े रिजल्ट्स में बदलते हुए दिखेंगे। आज मॉर्निंग सेशन हम लोग कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं इसकी परवाह किए बिना, कितने लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं इसकी परवाह किए बिना, कितने लोग इंटरेस्ट के साथ इसको प्रमोट कर रहे हैं इस चीज की परवाह किए बिना, जस्ट बिकॉज ऑफ हमें ये बात पता है कि सक्सेस जो होती है वो छोटे छोटे एफर्ट्स का सम होती है। और जो इन छोटे छोटे एफर्ट्स को साथ में लेके चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। जो नहीं लेके चलेगा वो फिर पीछे पीछे कंप्लेन करता करता हुआ आएगा आएगा। वो भी डेफिनेटली अगर उसे कामयाब होना है तो ऐसा नहीं है वो छूट जाएगा। अगर उसे कामयाब होना है तो जर्नी उसे भी यही तय करनी है। अगर उसे कामयाब होना है तो रास्ता उसे भी यही तय करना है। फर्क सिर्फ इतना सा है, वो पीछे पीछे आएगा। इतना मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप में से किसी को यह लगता हो ना कि जो भी इंसान हमारे साथ यहां पे आ रहा है, जो भी इंसान हमारे साथ यहां पे काम कर रहा है, उसे कुछ अलग करना होगा, नहीं। इतना मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है, ये बात दिमाग में रख लेना कि आज अगर कोई इंसान इन मीटिंग्स को मिस कर रहा है, आज इन कोई इंसान इन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं है, आज अगर कोई इंसान इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यकीन मानना रास्ता वो भी यही तय करके आएगा। रास्ता उसे भी यही तय करना है। उसे भी अपनी टीम की जूम मीटिंग्स लगानी है, उसे भी अपनी टीम के मॉर्निंग सेशंस करने हैं, उसे भी अपनी अपलाइन की मीटिंग में अपनी टीम को पार्टिसिपेट कराना है, उसे भी ये सब कमिटमेंट के साथ करना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इसके बिना हो जाएगा, तो 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे यहां पे और 10 साल का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। स्ट्रगल वाला एक्सपीरियंस नहीं है, 10 साल का सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है। रास्ता उसे भी यही तय करना है। बस फर्क इतना सा है कि वो इसको अभी नजरअंदाज कर रहा है, फर्क इतना सा है कि वो अभी इसको इग्नोर कर रहा है, फर्क इतना सा है कि वो इस बात को अभी नहीं समझ पा रहा है। अगर उसे एक कामयाब और सक्सेसफुल नेटवर्क बनाना है, अगर आने वाले टाइम में उसे फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी, समय की आजादी चाहिए, अगर आने वाले टाइम में उसे भी अपनी लाइक जो बची हुई उम्र है उसको एंजॉय करना है, तो रास्ता उसे भी यही तय करना पड़ेगा। ये कंफर्म मान के चलिए आप। आज चाहे इससे कितना भी बच ले, कितना भी इग्नोर कर ले, वो इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। लाख रुपए का चेक इसके बिना तो नहीं बन पाएगा, इतना तो श्योर है। लाख रुपए की इनकम इसके बिना तो नहीं पहुंच पाएगा।
राइट। तो यहां पे हमें ये समझने की जरूरत है कि सक्सेस जो होती है वो छोटे छोटे एफर्ट्स का सम होती है, और वो छोटे छोटे एफर्ट्स जब हम डेली बेसिस पे करते हैं तब वो हमें बड़े रिजल्ट्स दिखाते हैं, तब वो हमें कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी दिखाते हैं। राइट। तो ये पहली स्लाइड क्लियर है सब लोगों को, जितने भी लोग प्रेजेंट है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कर दें कम से कम, ताकि अगली चीज पे हम जाएं, अगली चीज पे हम आगे बढ़े। यस। प्रवासी मैम मेरे को यहाँ पे दिख रही है मैम, तो सत्यम को हम सबकी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलिएगा उसे। जेई का एग्जाम अच्छा क्रैक करके आया वो, आज प्रवासी मैम के बेटे का जेई का एग्जाम है। और आप कमिटमेंट देखिए उनकी, वो रास्ते में ऑलरेडी उनको लेके जा रही है, लेकिन फिर भी वो कैमरा ऑन करके पूरी मीटिंग में प्रेजेंट है। यस मैम। सत्यम को एक बार दिखा दो अगर पॉसिबल है तो, ताकि उसे ऑल द बेस्ट बोल देते हैं हम सभी लोग। ऑल द बेस्ट सत्यम। यस, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं आपको। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, चक दे पट्टे अच्छे से करके आना। हाँ। डन। तो जो मैं यहां पे बोल रहा था कि ये तो करना ही पड़ेगा, ये रास्ता तो तय करना ही पड़ेगा। जो भी इंसान एक अच्छी टीम बनाने की सफर में जा रहा है, जो भी इंसान एक अच्छी टीम बनाने की तरफ जा रहा है, उसे ये रास्ता तो तय करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, अगर आप सक्सेस की बात करोगे, अगर आप कामयाबी की बात करोगे, तो इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, इसका एक प्रॉपर वे होता है, इसका प्रॉपर एक पाथ होता है। इसका कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं जिंदगी में, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये बात मान के चलिए जो मैं अभी मैं बता रहा था, कि इसके बिना तो नहीं हो पाएगा, या इसके बिना तो नहीं कर पाएंगे, या ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक पाथ होता है, ये एक तरीका होता है, जिस पे चल के आपको कामयाबी मिलती है, जिस पे चल के आपको सक्सेस मिलती है। लाइक कल ही मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, डिस्कशन कर रहा था, और डिस्कशन कर रहा था तो मेरे एक जानने वाले हैं, मतलब बहुत क्लोज जानने वाले हैं, बहुत अच्छे से, जिनको लास्ट 10 ईयर से मैं जानता हूं, अप्रोक्सीमेटली पिछले 10 साल से मैं जानता हूं। तो कल उनका राजस्थान रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ, तो राजस्थान रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ, तो हम लोग ऐसे डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट 10 ईयर के अंदर ना कितनी बार तो ऐसा हुआ होगा जब हमने उनको लेके ये बात करी होगी कि यार बस यार, हेमंत भैया की उम्र हो चुकी है यार, कितनी एज तक ये ऐसी मेहनत करते रहेंगे, कितनी एज तक ये ऐसे भागते दौड़ते रहेंगे, कितनी एज तक ये ऐसे काम करते रहेंगे। और हम लोग कई बार अपने आप से ये कंक्लूजन निकाला करते थे कि यार हेमंत भैया कैसे रणजी पहुंच सकते हैं, कैसे आईपीएल पहुंच सकते हैं। पहले अंडर 16 खेलना होता है, अंडर 19 खेलना होता है, अंडर 23 खेलना होता है, तब जाके रणजी में सिलेक्शन होता है। जबकि हेमंत भैया वो इंसान थे जिन्होंने 25 साल की, आई थिंक 24-25 साल की एज के अंदर तो अकेडमी ज्वाइन करी उन्होंने। उससे पहले ना अंडर 19 खेले कभी, ना अंडर 23 खेले कभी, ना किसी की कोई बड़ा टूर्नामेंट खेले। एंड कल जब लिस्ट आई एकदम से, तो पता लगा कि हेमंत भैया का रणजी में सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा वाह यार, बहुत बढ़िया। तो अब यहां से अगर वो आईपीएल चले गए, यहां से वो आईपीएल खेल लिए, तो आप सोचो अपने आप के लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी में, कि यार एक इंसान इंडियन इंडियन क्रिकेट के लिए खेल रहा है, या इंडिया लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन उनको वो 10 साल तक वो मेहनत करते हुए, 10 साल तक उस डेडिकेशन के साथ लगते हुए तो मैंने देखा है। उसके पहले से कितने साल से कर रहे होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन 10 साल से तो मैं देख रहा हूं उनको। जबकि सुबह 9 बजे से लेके बंदा 4 बजे तक अपनी नौकरी करता था, और 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक जिमिंग और प्रैक्टिस करता था। आप खुद सोचो, आसान है सुबह 9 से लेके 5 बजे तक जॉब करना, और 9 से लेके 4 बजे तक जॉब करके 5 बजे से लेके रात को 10-11 बजे तक डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, वो फिटनेस मेंटेन करना। और कितने साल, लगभग लगभग 8-10 साल से तो मैं पर्सनली जानता हूं उन्हें। 8-10 साल से तो मैं जानता हूं, उसके पहले से कर रहे होंगे, आप सोचो। तो सक्सेस का या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो इसका एक प्रॉपर वे होता है, इसके एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल्स के बारे में भी अभी मैं बात करूंगा, इसका एक प्रॉपर रास्ता होता है जो तय करते हुए आपको सक्सेस जर्नी तक पहुंचना होता है। उस रास्ते में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आपको रिजेक्शंस मिलेंगे, 100% मिलेंगे। उस रास्ते में आपको और कई सारे स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आपका कंफर्ट जोन भी उसमें से एक स्पीड ब्रेकर होगा।
जिसे आपको तोड़ना पड़ेगा, जिससे आपको बाहर आना पड़ेगा। और ऐसे कई सारे स्पीड ब्रेकर आपको मिलेंगे जिनको पार करते हुए आपको ये रास्ता तय करना पड़ेगा, जिनको पार करते हुए इस सक्सेस के लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आप सोचे कि बिना इस स्पीड ब्रेकर को पार करे या बिना इन चैलेंजेस को पार करे, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? साइड से निकल जाएं, इधर से निकल जाएं, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है? अगर आप किसी भी कामयाब आदमी को सुनोगे, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को सुनोगे, मैं सिर्फ यहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बात नहीं कर रहा। अगर आप पॉलिटिक्स में किसी कामयाब आदमी को सुनोगे, अगर आप बॉलीवुड में किसी कामयाब आदमी को सुनोगे, अगर आप किसी कामयाब स्पोर्ट्समैन को सुनोगे या किसी भी कामयाब एंटरप्रेन्योर को सुनोगे, हर किसी की जर्नी में आपको एक बात सेम मिलेगी। वो क्या है? उनका भी अपना एक स्ट्रगल था, उनकी भी अपनी एक जर्नी थी। उस जर्नी में डिसअपॉइंटमेंट भी थी, उस जर्नी के अंदर रिजेक्शंस भी थे, उस जर्नी के अंदर कई सारे लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया, डाउट उठाया, वो भी था। सबकी जर्नी के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। तो अगर आप भी सक्सेस के रास्ते पे निकले तो ये पहले से आप मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि देर देर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है, कामयाब बनना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये की इंग्रेडिएंट है जिसमें डेडिकेशन भी लगेगा, जिसमें हार्डवर्क भी लगेगा, जिसमें आपका डिवोशन भी लगेगा, आपकी कमिटमेंट भी लगेगी। अगर आपको कामयाब बनना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आपको यहां पे यह देखना है कि जिस भी काम को लेके आज आप सक्सेसफुल या कामयाब बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस भी काम को लेके आप कामयाबी का सपना देख रहे हैं, क्या उस काम को लेके रियली आप डेडिकेटेड हैं? जिस भी काम को लेके आप सक्सेसफुल बनने की तरफ जा रहे हैं, क्या वाकई में आप उस काम को लेके डेडिकेटेड हैं? क्या वाकई में उस फील्ड के अंदर आज आप मेहनत कर रहे हैं, आज आप हार्डवर्क कर रहे हैं? क्या वाकई में उस फील्ड को लेके, उस जगह को लेके आप कमिटेड हैं? अगर तीनों चीजों के जवाब हाँ हैं और तीनों चीजों के जवाब पॉजिटिव में हाँ हैं, तो फिर आप सही रास्ते पे। लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि नहीं, ये चीज तो यहां पे गड़बड़ है, या ये चीज तो यहां पे ऐसा नहीं हो पा रही है, या ये चीज तो मैं ऐसी नहीं कर पा रहा हूं, फिर आपको अपने आप से बात करने की जरूरत है, फिर अपने आप से सोचने की जरूरत है कि जिस फील्ड के अंदर आप हैं, जितना काम आप करते हैं, क्या आप उसको हार्डवर्क की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या आप उसको वो जो हार्डवर्क वाला ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं? क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे नहीं है ना, आपका कंपटीशन जितने भी लोग आपके आसपास हैं जो उस जगह पे काम कर रहे हैं, उन सबसे है। और सक्सेस का रेशियो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि बहुत इनबैलेंस हो जाएगा कि सभी लोग कामयाब हो जाएंगे, नहीं। वो सक्सेस का रेशियो तो जो चलते हुए आया वही है, उसको आपसे और मेरे से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या जो काम आप करते हैं रोज सुबह से उठ के लोग रोज शाम को सोने जाने तक, क्या आप उसको हार्डवर्क की कैटेगरी में रख सकते हैं? क्या आप उसको हार्डवर्क की कैटेगरी में पुट कर सकते हैं? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। क्या जो डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है आपके फील्ड में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, क्या वो डेडिकेशन आप मेंटेन कर पा रहे हैं? क्योंकि और लोगों के पास जब ये बात आ रही है, तो वो मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कामयाब और सक्सेसफुल बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, या कितना बन पाएंगे। क्योंकि और लोगों के पास भी सेम फील्ड, सेम अपॉर्चुनिटी है। और अगर कोई आपसे ज्यादा डेडिकेटेड है, तो इतना कंफर्म है वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, आपसे ज्यादा कामयाब होगा। क्या आपकी कमिटमेंट अपने काम को लेके, क्या आपकी कमिटमेंट अपने अपने आप को जो सक्सेसफुल बनाना है, अपने आप को जो कामयाब बनाना है, उसको लेके उस लेवल की है कि आप जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री के टॉप लोगों तक पहुंच पाए, या उस इंडस्ट्री में अपने आप को सक्सेसफुल और कामयाब बना पाए? अगर आपको आंसर मिलता है कि हाँ, मैं उस तरीके का हार्डवर्क करता हूं, हाँ उस तरीके की डेडिकेशन मेरे अंदर है, हाँ उस तरीके का डिवोशन, उस तरीके की कमिटमेंट मेरे अंदर है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अपने अंदर डेवलप करना स्टार्ट करिए, अपने अंदर ये चेंजेस लाना स्टार्ट करिए। क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर डे वन नहीं रही होगी, किसी भी इंसान के अंदर पहले दिन नहीं रही होगी, इतना कंफर्म है। हर इंसान ने बाय द टाइम डेवलप करी होगी, हर इंसान ने बाय द टाइम अपने आप को इंप्रूव किया होगा, जब उसे रियलाइजेशन हुआ होगा, जब उसे एहसास हुआ होगा, जब उसे अंदाजा लगा होगा कि नहीं यार, बाय द टाइम मुझे ये तो डेवलप करना पड़ेगा, तो बाय द टाइम उसने डेवलप किया होगा, या बाय द टाइम उसने वो चेंजेस अपने अंदर किए होंगे, या बाय द टाइम उसने ये पॉजिटिव बदलाव अपने अंदर किए होंगे, तब उसके अंदर आए होंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं रहा होगा जिसके अंदर डे वन रही होगी। शायद डे वन जब कभी कोई भी अपलाइन आपकी इस इंडस्ट्री में आई होगी, शायद उतनी सीरियस नहीं होगी, लेकिन बाय द टाइम जब उसे इंडस्ट्री का पोटेंशियल पता लगा, बाय द टाइम जब उसे समझ में आया, एंड मेरे जैसे लोगों को आज भी समझ में आ रहा है
कि यार आने वाले टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक का स्कोप बहुत बड़ा है, आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट के साथ स्कोप बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा क्रिएट करा जा सकता है यार। आज तक समझ आ रहा है? तो आज तक भी हार्डवर्क कर रहे हैं, आज तक भी कमिटमेंट लेके पूरी पूरी कर रहे हैं, आज भी डेडिकेशन शो कर रहे हैं। क्यों? दिस इज द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, ये बेसिक इंग्रेडिएंट है। अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई ये हार्डवर्क, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट अपनी पहली कंपनी में मैं तो कर चुका, मैं तो नहीं करूंगा, तो शायद बात नहीं बन पाएगी। आज मुझे समझ में आ रहा है कि हेल्थ इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केट बहुत बड़ी है, दार्जुक नाइन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत बड़ा बिजनेस करा जा सकता है। तो आज सेम तरीके की कमिटमेंट, सेम तरीके का हार्डवर्क, सेम तरीके का डेडिकेशन, कहीं ना कहीं जो भी कामयाब होना चाह रहा है, जो भी सक्सेसफुल बनना चाह रहा है, वो हर इंसान रख के चल रहा है। अब ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आप उन लोगों में हैं नहीं, या आप उस तरीके की चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप उस तरीके से इस फील्ड के अंदर जहां आप कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आए, आप अपने आप को उस तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को एक 70-80 हजार रुपए की नौकरी के लिए भी मेंटली प्रिपेयर किया होगा, तो वहां भी आपने अपने आप को लगातार 6-7-8 साल डेडिकेटेड हार्डवर्क करते हुए, मेहनत करते हुए, कमिटमेंट के साथ लगाते हुए अपने आप को देखा होगा आपने कहीं ना कहीं। और ये पिक्चर क्लियर रही होगी। ऐसा नहीं रहा होगा कि बेटा 10th क्लास में नहीं पढ़ाई करेगा, 10th क्लास में नहीं मेहनत करेगा तो भी अच्छा हो जाएगा, बेटा 12th क्लास में नहीं अच्छे परसेंटेज स्कोर करेगा तो भी अच्छा हो जाएगा, बेटा कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं करेगा तो भी अच्छा हो जाएगा, कॉलेज के बाद बाहर निकल के जब कंपटीशन एग्जाम के लिए फेस करना होगा तब नहीं मेहनत करेगा तो भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रहा होगा, आपको क्लियर रहा होगा कि इसे काट मार कंपटीशन है एकदम। हाँ, भयंकर वाला कंपटीशन है। उस भयंकर वाले कंपटीशन में से फाइट करके आपको अपने लिए एक 70-80 हजार रुपए की नौकरी छीननी है। उस भयंकर वाले कंपटीशन में से फाइट करते हुए आपको अपने लिए एक 40-50 हजार रुपए की नौकरी छीननी है। और फिर वो 70-80 हजार, 40-50 हजार रुपए की नौकरी आपकी मेंटेन रह सके, इसके लिए भी आपको डेली 10 घंटे की डिसिप्लिन रखनी है। इसके लिए भी फिर आपको डेली की कमिटमेंट पूरी करनी है। उसके लिए भी फिर आपको डेली जाना है। हाँ, हार्डवर्क डिपेंड करता है किस तरह की नौकरी आपको मिलती है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन मैं जितना मानता हूं, जिस तरीके से सिनेरियो चेंज हुआ है नए जमाने में, जहां मोदी जी बहुत सारी चीजें अलग कर रहे हैं, वहां हार्डवर्क भी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो ये आपको अपने आप से पूछना है, ये बात आपको अपने आप से करनी है कि सक्सेस के जो की इंग्रेडिएंट्स है, क्या वो की इंग्रेडिएंट्स को मैं अपने साथ में लेके चल रहा हूं? अगर साथ में लेके नहीं चल रहा हूं, तो फिर क्या मुझे साथ में लेके चलना चाहिए, या इनके बिना भी हो जाएगा? देखो, एक बात मुझे पता है सर, इनके बिना होना होता तो शायद हमारे फादर साहब ने कर लिया होता। इनके बिना होना होता तो शायद हमारे ताऊ जी ने, हमारे चाचा जी ने, हमारे पड़ोस वाले भैया ने, हमारे फूफा जी ने, हमारे मौसा जी ने, सबने कर लिया होता। बट मैं आसपास देखता हूं तो मुझे ऐसी पिक्चर नहीं दिखती। मैं आसपास देखता हूं तो मुझे पिक्चर बहुत अलग दिखती है। मैं आसपास देखता हूं तो मुझे 12-15 लाख रुपए की गाड़ी चलाने वाले लोग बहुत लिमिटेड दिखते हैं। मैं आसपास देखता हूं तो अपना ड्रीम फोन चलाने वाले लोग या अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय करने वाले लोग मुझे बहुत कम दिखते हैं। मैं आसपास देखता हूं तो मुझे फॉरेन ट्रिप जाने वाले लोग, अप, या अपनी एज में अपनी फैमिली के साथ शिमला, गोवा, ऊटी, मनाली, दार्जिलिंग एंजॉय करने वाले लोग बहुत कम दिखते हैं। अगर आपको अपने आसपास ज्यादा दिखते हैं, एडवांस आपके आसपास मेहनती और डिसिप्लिन लोग ज्यादा है। अगर नहीं दिखते हैं, इसका मतलब आपको समझने की जरूरत है कि आप जिस सर्कल में हैं, जिस जगह से आप आ रहे हैं, वहां के लोगों से कंपैरिजन करके कभी भी कामयाब नहीं बन पाएंगे। आपको अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना होगा, आपको हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना होगा, तब जाके आप सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, तब जाके आप अपने आप को कामयाब बना पाएंगे। राइट? यस। नेक्स्ट। अच्छा, अगर नहीं हुआ या नहीं बने या नहीं कर पाए तो क्या होगा? तो ये जो आपके साथ हो रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल बनने की, कामयाब बनने की कसम कोई मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कुछ आया था और मैंने खा ली थी। नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को, मैंने अपने मम्मी पापा को बचपन में जब कभी मामा जी के घर जाते थे तो रक्षाबंधन पे या किसी फेस्टिवल पे जाते टाइम इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देखा था, इस तरीके से ट्रेन में धक्का मुक्की करते हुए चढ़ते हुए देखा था,
इस तरीके से ट्रेन में लटकते हुए लोगों को मैंने देखा था। कई सारे लोग जो इस तरीके से लटक के ट्रेवल करते थे और गिर के उनकी डेथ हो जाती थी या मर जाते थे, ऐसे सीन भी मैंने, ऐसे विजुअल्स भी मैंने अपनी आंखों से देखे थे कई बार, कई सारे फेस्टिवल्स पे। कई कई बार घर वालों को जब बाहर जाना होता था लेकिन बसों में इतनी भीड़ होती थी तो नहीं जा पाते थे, ये भी देखा था। तो ये सब कुछ देखने के बाद, ये सारी चीजें देखने के बाद आई डिसाइडेड कि जिंदगी में साला कुछ भी हो जाए, जो करना पड़ेगा करेंगे, जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करेंगे, पर जिंदगी में कामयाब बनना है, जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है। जिंदगी में आम बन के नहीं रहना, क्योंकि अगर सक्सेसफुल और कामयाब बनने की कोई कीमत है या कोई प्राइस टैग पे करना है तो वो प्राइस टैग पे करेंगे। वो प्राइस टैग पे करके उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं जीना। जब तक वो प्राइस टैग पता था कि सिर्फ पढ़ाई के थ्रू पे होगा, तो मेहनत करी, चाहे 8th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे आईआईटी की प्रिपरेशन हो। जब तक पता था कि ये प्राइस टैग सिर्फ पढ़ाई करके पे करा जा सकता है तो पढ़ाई में पे करा। जब कॉलेज जाके पता लगा कि ये प्राइस टैग डायरेक्ट सेलिंग में काम करके पे करा जा सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग में भी पे किया। कई बार मैं एक बात बोलता था कई लोगों को, अगर कोई कल को एक कंडीशन रख देगा ना कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा काम करने के लिए अच्छा तैरना आना चाहिए, तो चाहे मुझे थोड़ा बहुत तैरना आता लेकिन मैं तैरना सीख लूंगा। अगर कल कोई कोई ये कंडीशन कर देगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा कामयाब होने के लिए बहुत अच्छा डांस आना चाहिए, तो चाहे डांस थोड़ा बहुत आता है पर अच्छा डांस सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि कामयाब होना है। कामयाब होने के रास्ते में जो कोई भी चैलेंज आएगा, आज जैसे कई सारे लोग बोलते हैं ना, सर मैं इनविटेशन अच्छे से नहीं कर पाता, मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं कर पाता, मैं फॉलोअप अच्छे से नहीं कर पाता। सर अगर आपको कामयाब होना है, सक्सेसफुल बनना है, तो एटीट्यूड सिर्फ एक होना चाहिए, जो नहीं आता वो सीख लेंगे और वो सीख के कामयाब बनेंगे। लेकिन ये बहाने और ये एक्सक्यूजेस अपने आप को नहीं देंगे, क्योंकि आपने सुना होगा ना, आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस, आइदर यू मेक सक्सेस। या तो आप बहाने बना सकते हैं या आप कामयाबी बना सकते हैं। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं बना सकते। अगर अगर आप दोनों चीजें एक साथ बनाने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप दोनों काम एक साथ करने के लिए सोच रहे हैं, तो सॉरी टू से ये आज तक तो पॉसिबल हुआ नहीं है। आपके केस में आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो जाएगा, बट आप भी अनफॉर्चुनेट है और थोड़े टाइम बाद आपको जाके समझ आएगा कि ये तो होना ही नहीं था कभी। तो आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस, आइदर यू मेक सक्सेस। डिपेंड आपके ऊपर करता है, ये डिसाइड आपको करना है कि दोनों में से आप जिंदगी में क्या बनाना चाहते हैं। होता होगा ना, अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आए, आपकी अपलाइन पूछती होगी जूम मीटिंग में क्यों नहीं प्रेजेंट थे, आपके पास में एक बहुत सॉलिड रीजन होता होगा जो आपको लगता है कि मैं इसलिए नहीं आ पाया। जब आप संडे की मीटिंग में नहीं आते होंगे, आपकी अपलाइन पूछती होगी संडे की मीटिंग में आप कैसे नहीं आए, आपके पास अगेन एक बहुत सॉलिड रीजन होता होगा। कभी भी किसी भी इंसान का रीजन उसे आज तक फालतू नहीं लगा होगा, हमेशा जेन्युइन, हमेशा रीजनेबल और हमेशा सही लगा होगा। आपका रीजन कभी भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि नहीं नहीं गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको हमेशा लगा होगा कि मैं तो सही हूं, जब मैंने जो किया वो सही था, या मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन एक किसी इंसान से मैंने एक बात सुनी थी और उस बात को यकीन मानना उस दिन के बाद मैंने फॉलो किया। आपकी गलती थी या नहीं, आप सही थे या नहीं, आपने क्या किया क्या नहीं, इस बात की सुनवाई सिर्फ आपके और मेरे बीच में होती है, हमारे और ऊपर वाले के बीच में नहीं। ऊपर वाले के यहां पे एक फिक्स कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंदर वो आपके कर्म को, आपके एफर्ट्स को डालता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है। वो बिल्कुल आपसे सफाई नहीं पूछता, तुम बीमार थे, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत थी, तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या चल रही थी, नहीं, वो आपसे कभी नहीं पूछता। उसकी अदालत में सुनवाई नहीं होती, सिर्फ रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो रिजल्ट आप, मैं, हम सब बिना किसी बहाने के, बिना किसी एक्सक्यूज के, या बिना किसी डिस्कशन के स्वीकार करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आज के बाद जब कभी अपने आप से बहाना देने का मन करे, एक्सक्यूज देने का मन करे, या अपने आप को लाइक सेटिस्फाइड करने का मन करे, सेटिस्फेक्शन देने का मन करे कि नहीं यार ये तो ऐसे ही होना था, अपने आप को बोलना मेरे यहां सुनवाई है, मेरे यहां पे अदालत है, मेरे यहां पे मैं किसी को बोल सकता हूं, मेरे यहां पे मैं अपलाइन को समझा सकता हूं, अपने आप को समझा सकता हूं, ऊपर वाले के पास नहीं है। वो सिर्फ रिजल्ट देता है बिना आपकी परवाह किए बिना।
वो सिर्फ रिजल्ट सुनाता है, सिर्फ जिंदगी में आपको परिणाम देता है, बिना आपके बहाने सुने बिना। तो जिंदगी में एक बात हमेशा गांठ बांध ले, आइदर यू मेक एक्सक्यूजेस आइदर यू मेक सक्सेस, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती। तो अगर आज तक आप बहाने बनाते आए, अगर आज तक आप एक्सक्यूज बनाते आए, तो अपने आप को बोलें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए अपने बहानों को खत्म करें, उन बहानों से ऊपर उठ के काम करना स्टार्ट करें। राइट? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हुई होगी लाइफ में चीजों को लेके एंड सक्सेस को लेके, कि अगर हमें कामयाब बनना है, अगर हमें सक्सेसफुल होना है, तो कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ हम रुक रहे हैं, और क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी चाहिए, क्या चीजें हमें और बेहतर करनी चाहिए, और क्या हमें बदलना चाहिए। राइट? बाकी टुडे इज 28th of जनवरी, आज 28 जनवरी है, एंड हमारे पास वी हैव लेफ्ट ओनली 4 days फॉर दिस मंथ क्लोजिंग। हमारे पास 4 दिन बाकी है इस महीने की क्लोजिंग को लेके। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका भी सुपर रिटेलर क्लब मेंटेन होना होगा, आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जिनको सुपर रिटेलर क्लब करना होगा, आपकी टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो सुपर रिटेलर क्लब कंप्लीट कर सकने में कैपेबल होंगे। तो उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए, सारे लोगों से बात करिए क्लोजली, आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करिए, आप जूम पे बात करिए, जिस तरीके से आपको पॉसिबल लग रहा है उस तरीके से बात करिए। आपके लिए पॉसिबल नहीं है, अपनी अपलाइन से बात करवाइए, बात करवा के उन सारे लोगों का सुपर रिटेलर क्लब मेंटेन कराइए, ताकि उनको इस इनकम का बेनिफिट मिल सके, इस इनकम का फायदा मिल सके। बहुत सारे लोग आपकी टीम में होंगे जिनका किसी का 2 पेयर, किसी का 3 पेयर, किसी का 4 पेयर अचीव हो रहा होगा। उन सारे लोगों की जो मैचिंग है, उस मैचिंग को सीरियसली लेके करवाइए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपको डायरी में लिख लेनी है, जितने भी लोगों के पेयर्स मैच हो रहे हैं उन सब लोगों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा के उन्हीं की एनईएफटी डन करवाइए। सर, जिस दिन वो ₹350 का चेक अकाउंट में आता है ना, मुझे अच्छे से याद है, इंसान को 35,000 का कॉन्फिडेंस आता है कि साला आज ये 350, किसी दिन ये 35,000 होगा। जिस दिन वो ₹300 का चेक आता है ना, इंसान को 30,000 का कॉन्फिडेंस आता है कि आज ये 300 है, आने वाले टाइम में यही 30,000 होगा। वो जो मैसेज फ्लैश करता है ना कि ₹350 क्रेडिटेड इन योर अकाउंट बाय एनईएफटी थ्रू darjum9.com प्राइवेट लिमिटेड, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि एक दिन ये ₹350 का चेक 35,000 होगा, ये ₹300 का चेक 30,000 होगा। तो जितने भी आपकी टीम में ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर पहली बार हो रहे हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी इनकम नहीं कमाई, अपनी पहली बार अपनी कोई अर्निंग कमा रहे हैं। तो उन लोगों का सबका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराइए ताकि चेक उनके अकाउंट में आ सके। इस बात को लिख लें, उन सब लोगों की केवाईसी कंप्लीट करिए ताकि चेक उनके अकाउंट में आ सके। राइट? मेक श्योर कि आप में से जो भी लोग ऐसे हैं जो अपना 12,500 बीवी मैच करने वाले हैं, अगर आप 7,500 पे अटके, पुश योर सेल्फ, पुश करिए अपने आप को, अपनी अपलाइन से बात करिए, डिस्कस करिए एंड कंप्लीट योर 12,500 बीबी। एक पहला जो मैं बोलूंगा लाइक पड़ाव है हमारे दार्जुन है इनके अंदर, वो 12,500 बीबी की मैचिंग है। तो अगर आप पहला पड़ाव अपना पार करना चाह रहे हैं, पहला पड़ाव अपना पार करने जा रहे हैं, तो पुश योर सेल्फ एंड 12,500 बीबी की मैचिंग अपनी कंप्लीट करिए। अगर आप 7-8 हजार के आसपास अटक रहे हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ थोड़ा सा एक बेस्ट पुश अपने आप को देना है, थोड़ा सा पुश अपने आप को करना है, आप पार निकल जाएंगे। तो 12,500 बीबी की मैचिंग अगर आप करने वाले हैं तो कंप्लीट करिए उसको। अगर आप, जो हमारा इवेंट है 9 फरवरी को जो हमारा इवेंट होने वाला है जयपुर के अंदर आरोहण, अगर उसका क्राइटेरिया क्लोज करने के उसका क्राइटेरिया कंप्लीट करने के क्लोज है, तो अपने आप को पुश करिए। जो भी लोग आपकी टीम से पूरा कर सकते हैं उनको पुश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो उस स्टेज पे होंगे, जब वो अचीवर वाली फीलिंग उन्हें आ रही होगी, जब मेडल उन्हें मिल रहा होगा डागर सर के हाथ से, वो डागर सर के साथ फोटो जो जिंदगी भर उन्हें याद रहेगी कि पहली बार ये इवेंट मैंने अटेंड किया था, इस इवेंट में डागर सर के हाथों से मुझे मेडल मिला था, डागर सर के हाथों से मुझे अवार्ड मिला था, वो जिंदगी भर लाइफ टाइम उन्हें याद रहने वाला है। तो जो भी आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जो इसका क्राइटेरिया फाइट करके अचीवर बन सकते हैं, क्राइटेरिया फाइट करा के, क्राइटेरिया कंप्लीट करा के अचीवर बनाइए उन्हें। जो भी लोग अपना 25,000 बीवी मैच कर रहे हैं, तो अपना 25,000 बीवी मैच करने के लिए बेस्ट से बेस्ट लगाइए। अपनी सेल्फ परचेज करना मत भूलना, ताकि सेल्फ परचेज करके आपको चेक अपना मिल सके। तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ये 2025 का पहला महीना है आपका, जनवरी मंथ, इसे सुपर सक्सेसफुल बनाइए, इसको बहुत बेहतर से बेहतर बनाइए, जितना बेहतर बनाना पॉसिबल है, जितना बेस्ट एफर्ट लगा के इसको बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हो उतना बेस्ट बनाइए। क्योंकि
शुरुआत अगर अच्छी हुई है तो यकीन मानिए फिनिश बहुत दमदार होगा फिर 2025 का। अगर शुरुआत ही बहुत जबरदस्त आपने करी है तो 2025 की एंडिंग बहुत दमदार होने वाली है, इसमें कहीं से लेके कहीं तक कोई डाउट नहीं है, राइट। तो 4 दिन हमारे पास बचे हैं, जबरदस्त तरीके से लग के क्लोजिंग को करिए। क्लोजिंग को और कैसे बेटर कर सकते हैं, और क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं, और क्या करना चाहिए, तो इसको लेके कल नवीन जी का सेशन होने वाला है मॉर्निंग में, फील्ड एक्टिविटीज को लेके एंड कैसे इन चीजों को बेटर कर सकते हैं इसको लेके। तो उस मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के लोगों को पार्टिसिपेट कराइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी मिले और कैसे उसको फाइट करके अच्छे से करा जा सकता है इसके बारे में पता लगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा। स्टार्टिंग के 2 से 3 लोगों को ही हम लेंगे। अगर ऑल क्लियर है तो हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं एंड आज के दिन की प्लानिंग करके आज की एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।